आगरा के मशहूर पेठा उद्योग को एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ओडीओपी में शामिल कर लिया गया। ऐसे में नई तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सरकारी मदद मिलने से पेठा उद्योग के कई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद जताई जा रही है। आगरा की पहचान एक तो ताजमहल से होती है और इसीलिए उसे ताज नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं उसकी पहचान पेठे से भी होती है और इसीलिए पेठा नगरी भी आगरा का नाम कहा जाता है। अब तक ओडीओपी में चमड़ा उद्योग को शामिल किया गया था, पच्चीकारी को शामिल किया गया था, लेकिन पेठा व्यवसायियों के लिए खुशी की लहर इस बात की है कि अब पेठा व्यवसाय को भी ओडीओपी में शामिल कर लिया है। अब इससे पेठा व्यवसायियों में खुशी की लहर है। तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, मैं इस समय पेठे की सबसे बड़ी मंडी में खड़ा हूं और यहां पर तमाम तरह के पेठे जो हैं वो लोगों का मुंह मीठा करते हैं। जो भी ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचता है, अगर वो आगरा आता है तो यहाँ के पेठे का स्वाद वो जरूर चखता है और यहीं से ही वो पेठा देश दुनिया में ले जाता है। लेकिन अभी तक तमाम जो कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानियाँ इन पेठा व्यवसायियों के सामने थी, तमाम इकाइयाँ बंद भी हुई, कुछ कमियाँ थी, लेकिन अब ओडीओपी में शामिल होने के बाद इन्हें सरकार से उम्मीद है कि शायद कुछ अब राहत जो है वो इन पेठा व्यवसायियों को मिलेगी। सीधे बात करते हैं, कुछ पेठा व्यवसायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, बीते कई वर्षों से पेठा जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे। इवन अभी करंट टाइम से भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग झेल रहे हैं और यहाँ से पलायन का पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। लेकिन अभी ओडीओपी में पेठे को शामिल करने के बाद में एक उम्मीद जगी है कि इससे कारीगरों का, व्यापारियों का और जो लोग आगरा में रहते हैं, जिनके लिए विरासत है पेठा, उनको एक नई उम्मीद जगी है कि शायद हम लोगों को कुछ बेहतर प्राप्त होगा, चाहे वो मार्केटिंग में सपोर्ट हो गवर्नमेंट का या कारीगरों को प्रशिक्षित करने में सपोर्ट करे गवर्नमेंट। अब लेकिन जो चीज़ होती है तब उस पर हम विश्वास करते हैं। पहुंचेगा, गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर जो एक दया की कृपा करी है, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके से इस समय पेठेबाजी का जो भी एक समय स्थिति चल रही है, पलायन वगैरह की,